हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि रेलवे में आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी की एग्ज़ाम नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है। इस एग्ज़ाम की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टायर्स होते हैं, इसमें क्या इंटरव्यू होता है या नहीं। क्योंकि आरआरबी एसएससी की एग्ज़ाम 2015 के बाद से अब तक अभी नहीं हुई है। फ़िलहाल 5-6 सालों से आरआरबी एसएससी की एग्ज़ाम नहीं हुई थी। और पहले 2015 तक आरआरबी जेई और एसएससी दोनों एक साथ ही में ही हुआ करती थी, लेकिन 5 साल से आरआरबी जेई जेई तो फिर 18 में, लास्ट 18 में वैकेंसी जेई की वैकेंसी आई थी, बट एसएससी की वैकेंसी अभी तक बंद थी। तो इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसकी वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी से रिलेटेड एक रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है कि अब से नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जब भी आएंगी आरआरबी जेई तो उसके साथ आरआरबी एसएससी का भी रिक्रूटमेंट लाया जाएगा। क्योंकि पिछले 5-6 सालों से आरआरबी एसएससी की रिक्रूटमेंट को बंद कर दिया गया था रेलवे के द्वारा। इसको अभी हर साल 1 साल बाद करके इसको टालते टालते गया रेलवे। और फाइनली इस बार उसको फिर से पब्लिश कर दिया है एक नोटिस के द्वारा कि नहीं, फिर से आरआरबी एसएससी की एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं इसका एग्ज़ाम कब तक आ सकता है, इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो इसकी वैकेंसी आपको इस साल के अंत तक इस साल के अंत तक इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और नहीं तो नेक्स्ट साल मतलब 2022 के आपको फर्स्ट में ही, जनवरी फरवरी के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम चांस यही है आपको, क्योंकि रेलवे कोई नोटिस बिना मतलब का या बिना कारण का कोई नहीं निकालता है। रेलवे ने जब एसएससी के लिए नोटिस निकाली है तो वो इसके लिए पीछे मतलब अपने तैयारी भी किए कर रहे होंगे या किए होंगे। क्योंकि बिना मतलब के ऐसे ही नोटिस निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोटिस इसलिए निकाला है कि हम आगे एसएससी का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है बच्चे लोगों को। और कम से कम 6 महीना पहले ही कंफर्म करना पड़ता है किसी को भी, तो उसी हिसाब से बच्चे भी तैयार रहेंगे। तो इस बार आप लोग जान लीजिए, जो भी टेक्निकल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग जो भी आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आरआरबी एसएससी के लिए क्वालिफ़िकेशन आपको बीटेक चाहिए। और डिप्लोमा वाले आरआरबी एसएससी में नहीं बैठ सकते हैं, आरआरबी जेई में बैठ सकते हैं डिप्लोमा वाले। और इसमें आपके 3 डिपार्टमेंट होते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ये मेन हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आते हैं इसमें। तो ये सारे डिपार्टमेंट वाले के लिए इसमें वैकेंसी आती है। और बहुत हाँ, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए रेलवे वैकेंसी निकालती है। तो ये सारे डिपार्टमेंट वाले आप लोग रेलवे जेई और एसएससी के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को 2 पार्ट में रेलवे कराती है। फर्स्ट करवाती है सीबीटी 1 के रूप में। और इस सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटली नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। आपको नॉर्मली जैसे रेलवे का जो भी पैटर्न होता है नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम का, तो उसमें उसी हिसाब से इसको करवाएगी आपको। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, बस यही जो होता है नॉर्मली रेलवे का नॉन टेक्निकल पार्ट। सेम इसमें भी नॉन टेक्निकल, ये एग्ज़ाम तो ये टेक्निकल है, लेकिन सीबीटी 1 में इसमें भी टोटली नॉन टेक्निकल रहने वाला है। और इसको भी क्वालिफाई नेचर के ही रूप में दिया गया है। लेकिन क्वालिफाई यूआर वालों के लिए 40% रखा गया है, ओबीसी एससी वालों के लिए 30% और एसटी वालों के लिए 25%। बट इस पे फर्स्ट सीबीटी 1 के लिए भी इस पे मेरिट सीबीटी 2 देने के लिए इतने मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें भी कट ऑफ हाई जाते हैं। और इसमें भी आपको जनरल वालों को कम से कम 70+ नंबर चाहिए होते हैं। 70+ नंबर आएंगे तब यूआर वालों को, उससे आप 5-5 नंबर करके कम कर सकते हैं ओबीसी एससी एसटी जो भी है, सॉरी। तो सीबीटी 1 हो गया। सीबीटी 1 में आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर से सीबीटी 2 में देना पड़ेगा। और सीबीटी 2 में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट आएंगे। मतलब सीबीटी 2 में आपको 150 नंबर का 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसमें आपको 100 मार्क्स के आपके डिपार्टमेंट, आपके ट्रेड से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, जो जिस डिपार्टमेंट से है, उनके डिपार्टमेंट से 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये एसएससी के लिए भी, ये जेई के लिए भी। अब तक का जो पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था, जो कि रेलवे जिस हिसाब से एग्ज़ाम ली थी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ।
तो आपको 150 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें 100 नंबर टेक्निकल रहेंगे और 50 नंबर नॉन टेक्निकल। इस 50 नंबर के जो नॉन टेक्निकल पेपर है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 15 फिजिक्स और केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे और 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस के रहेंगे। और फिर 15 हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 कंप्यूटर 25, 10 नंबर इन्वायरमेंटल साइंस 35 और 15 मार्क्स के रहेंगे आपके जीएक्स मतलब जीके और करंट अफेयर्स, ये मिलाकर 15 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 50 मार्क्स हुआ। और 100 मार्क्स जो है वो आपके टेक्निकल एग्जाम्स के लिए है, आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा उसी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। और ये जो एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल की एग्ज़ाम नहीं होती है। बच्चे आजकल के दौर में बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन को समझ, उनको लगता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, हमको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। रेलवे का जो क्वेश्चंस का तरीका है वो बहुत ही इज मैक्सिमम मतलब 80 या 85% क्वेश्चन ही रेलवे का मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहता है, इजी 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 ही रहते हैं। और बस थोड़ा सा ट्रिकी वाइज किया रहता है, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चन को बहुत बार बनाए रहेंगे, बहुत बार, क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन ही दिया रहेगा बट आपको कंफ्यूज में डाल दिया जाता है रेलवे के द्वारा। तो आप इजी क्वेश्चंस को ही अगर आप बहुत बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार तक एक एक जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज है उस चीज़ को 10-10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको बहुत जो लगता है आपको बहुत हार्ड है उस चीज़ को आप साइड भी कर सकते हैं। जो आपको मीडियम या एवरेज लगता है या इजी लगता है उस चीज़ को सिर्फ आप पढ़ के अगर जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित है रेलवे में। रेलवे कभी भी हार्ड क्वेश्चंस के बदौलत रेलवे में सिलेक्शन नहीं होता। रेलवे में अगर ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन जिसको सही से आता है उसका सिलेक्शन कंफर्म है। तो आप अभी से इसके तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे ने एक निर्देश एक तरह से जारी कर दिया है एसएससी के नोटिस को देकर कि हाँ हम आगे से आगे के मतलब वैकेंसी के लिए हम तैयार हैं। तो अब आप लोग को भी तैयार हो जाने चाहिए जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो बस इस एग्ज़ाम में बस यही, आपको जो भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।